मंदिरों के शहर में गंदगी बर्दाश्त नहीं की जानी चाहिए और ना ही गंदगी मंदिरों के शहर में होनी चाहिए। यहाँ के लोग भी स्वस्थ विचारों के होने चाहिए, स्वस्थ विचारों के होने चाहिए, ताकि अच्छे विचार हों और एक देश में भी संदेश जाए कि मंदिरों में शहर में लोग किस तरह से जीवन यापन करते हैं, इसी तरह का जीवन यापन हम भी करें। लेकिन इस मंदिरों के शहर में पिछले कुछ समय से हम लगातार आपको बता ही रहे हैं कि क्या क्या काम हो रहे हैं, क्या क्या कांड हो रहे हैं, यहाँ पर कितने गलत काम हो रहे हैं और कितने ऊपर लेवल के लोग काम कर रहे हैं। नीचे के लोग तो ऐसे मोहरे बनाए होते हैं और उनको आगे करके मरवा देते हैं, और काम करने वाला जो असलियत में जो माफिया है, जो गैंगस्टर है, वो बच जाता है, जो मास्टरमाइंड है वो बच जाता है। लेकिन एक ऐसा ही खुलासा आज राजकुमार जी करेंगे। इन्होंने जो बातें हमारे समक्ष रखी हैं वो हैरान करने वाली हैं कि इंक्रोचमेंट, लैंड के ऊपर, सरकारी जमीनों के ऊपर कब्जे लोगों ने किए हुए हैं और कब्जे छुड़ाने के लिए जिन विभागों का दायित्व है वो विभाग भी शायद उन लोगों से डर जाते हैं। अब क्यों डर जाते हैं, क्या इसके पीछे कारण है? और यहां तक भी इन्होंने कहा कि जगह जो है, जो सरकारी जमीन जिनके ऊपर कब्जा किया हुआ है, वहां पर कुछ लोग सेक्स रैकेट चला रहे हैं, बड़े बड़े लोग। तो इनसे ही जानते हैं कि आखिर ये कौन कौन बड़े बड़े लोग हैं और कौन सी ये जमीन है। अच्छा राजकुमार जी, मैं जानना चाह रहा हूँ कि ये मंदिरों के शहर में जो हमने लोगों को थोड़ी जानकारी, थोड़ा विस्तार से बताएं क्या क्या हो रहा है। दीपक जी, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मंदिर को नाम लिया, मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि मैं कहां से स्टार्ट करूं और कहां पे खत्म करूं, किसका नाम लूं, क्या हो रहा है जम्मू के अंदर, क्या नहीं हो रहा है। लोग कहते थे 370 टूटेगा तो जम्मू जो है वो सोने की चिड़िया बनेगा। मैं कह रहा हूं कि सोने की चिड़िया तो दूर की बात है। वो एक कहावत है कि मोर जो है वो ऊपर से सुंदर बहुत है, लेकिन खाने के लिए पैंचरे बड़े खराब है उसके। सवाल ये है कि ये एक आदमी है, ये एक कर्मचारी है, सरकार का तीसरे दर्जे का कर्मचारी है। पहली बात तो बताऊं, जो इसका डाटा मेरे पास आया, रिकॉर्ड मेरे पास आया है, मैंने प्रोसीड किया इसको पिछले 5 सालों में। इसकी एक तो अपॉइंटमेंट बैकडोर है और पिछले 19 साल में इसका ट्रांसफर पॉलिसी के तहत एक बार भी तबादला नहीं हुआ। तो मुझे लगता है इसके ऊपर हम पहले भी बात कर चुके हैं, जो आप हाँ। तो कहने का मतलब ये कि मैंने इसको प्रोसीड किया, डे बाय डे नई चीजें निकलती आई, फिर फाइनली मेरे पास एक चीज आई कि जो सरकार की जमीनों के ऊपर इलीगल ग्रेवर्स ने इंक्रोच करके रखी, जैसे आपने देखा पिछले दिनों एक मर्डर भी हुआ ग्रेटर कैलाश में, तो इसी के साथ जुड़ता जुड़ता ये मामला सामने आया कि जब इसका रिकॉर्ड मांगा गया तो ये सामने आया कि जो इसने कोठी बनाई हुई है वो फॉरेस्ट लैंड के ऊपर इलीगल इंक्रोचमेंट है और विदाउट परमिशन ऑफ जेडीए है, और उसके साथ साथ हॉनरेबल हाई कोर्ट की ये कंडेम्ड है क्रिमिनल, जिसमें रोशनी एक्ट और जो दूसरे इशू थे सरकार के जो इलीगल इंक्रोचमेंट के, उसके तहत। अब सवाल उठ गया कि जब इलीगल इंक्रोचमेंट हुई, सरकार के जहन में ये बात आई, हॉनरेबल डिवकॉम के पास एक कंप्लेंट गई, पिछले 6 महीनों में लगातार सिर्फ नोटिस कर रहे हैं और सिर्फ कंप्लेनेंट को मतलब गुमराह कर रहे हैं, बेवकूफ बना रहे हैं कि भाई आप उसकी कंप्लेंट के ऊपर कार्रवाई हो रही, लेकिन आज तक हुई नहीं। जबकि उसके साथ उसको शेल्टर करने वाले 3 डिपार्टमेंट है। पहला डिपार्टमेंट तो ये है कि जेडीए ने उसको परमिशन कैसे दी उसको बिल्डिंग बनाने की, जब वो सरकारी लैंड थी। दूसरी बात है कि पीएचई ने उसको परमिशन कैसे दे दी, जब वो सरकारी इंक्रोचमेंट लैंड की इंक्रोचमेंट है। तीसरी बात है कि उसको पीडीडी ने कनेक्शन कैसे दे दिया, जबकि उसकी वो सरकारी लैंड की इंक्रोचमेंट है। फाइनली ओवरऑल ये हो गया कि जब मैं उसमें डीपली जाके मैंने देखा तो वहां पे एक बहुत बड़ा नेक्सिस निकल आया कि आखिर 19 साल से उस आदमी का तबादला नहीं हुआ है, 100 करोड़ के स्कैम की कंप्लेन लगी है, कार्रवाई नहीं हो रही है, इलीगल इंक्रोचमेंट का नोटिस है, खसरा नंबर 356 जो है वो जलालाबाग में है, सुंजमा जलालाबाग में खसरा नंबर 356, प्लाट नंबर 35 जो है वो मेन है, जहां पे ये सारा नेक्सिस चल रहा है। और जब मैंने इसको गहराई से देखा, इसमें तो एक कॉप्स, 2 कॉप्स के नाम आ रहे हैं, 2 जजेस के नाम आ रहे हैं। दे आर शेल्टर टू हिम, डेलिबरेटली शेल्टर टू हिम। क्यों? क्योंकि वो 19 साल से ट्रांसफर पॉलिसी के तहत आज तक वो तबादला ही नहीं हुआ, और जब भी ट्रांसफर होती है और दूसरे दिन उसका हाई कोर्ट से स्टे होता है। सवाल है कि आप कह रहे हैं एक शख्स को 2 पुलिस के बड़े अधिकारी और 2 जज से ज्यादा है सर, 2 से ज्यादा होंगे ये। जब वजह क्या है? वजह ये है कि वही बात होगी कि उसने अपने आप को शेल्टर करने के लिए अपने इलीगल इनसेट जो एसेट्स लगाए हुए हैं, उसने उसको शेल्टर करने के लिए उसने ये सारा नेक्सिस बनाया और हायर अथॉरिटी को अपनी पॉकेट में रख लिया। जब भी उसके ऊपर कोई बात आती है
और वो जाके तो हाई कोर्ट से स्टे ले आते, जो ये जजेस हैं वो उसको स्टे करवा देते हैं। अच्छा। तो सवाल ये है कि मैंने जब कंप्लेन फाइल की, और जो ऑनरेबल डीसी है, जो एलओए, मैं डेलिबरेटली नाम ले रहा हूं क्योंकि आज जो नाम लेने के सिवाय कुछ बचा नहीं है, ये एलओए है, एडीसी है अनुष्का जम्बाल, और उसके साथ तहसीलदार है बहू राजू संब्याल। ये दोनों ही मेरे को भी गुमराह कर रहे हैं, सरकार को भी गुमराह कर रहे हैं, और मेरे ख्याल से डीसी को भी गुमराह कर रहे हैं। ये बहुत बड़ा नेक्सस दबाया जा रहा है। मंदिरों के शहर में इतना गंदा काम जो ये सामने आया है, उसके बाद मुझे हॉनरेबल राष्ट्रपति, हॉनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और हॉनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया के पास जाना पड़ा। उससे पहले जब हाई कोर्ट के पास ये कंप्लेंट गई, चीफ जस्टिस के पास कंप्लेंट गई, उन्होंने कंप्लेंट को डिनाई किया, मुझे ये सेंटर में जाना पड़ा। अब हॉनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया और राष्ट्रपति भवन से ये कम्युनिकेशन दोनों फॉरवर्ड हुई है। डीसी साहब के पास ये 22/5 को पहुंची है। उसका नंबर है PMOPG/D/2024 0103531। ये 9/5/2024 को वहां से फॉरवर्ड हुई है। सवाल यह है कि अब ये जो मैं नेक्सस की बात कर रहा हूं, इसके ऊपर जांच करे कौन? मैं पुलिस के पास जाता हूं, पुलिस मेरे को फंसा देती है। एडमिनिस्ट्रेशन के पास जाता हूं, वो मेरे ऊपर हावी हो जाती है। जुडिशरी में जाता हूं तो जुडिशरी ऑलरेडी इन्वॉल्व है, उसको शेल्टर करे, तो हम किसके पास जाए? हमारे पास कोई विकल्प है? इन्वेस्टिगेशन एजेंसी सारी की सारी इसके साथ मिली है। 19 साल से तबादला नहीं हुआ है और तीसरे दर्जे की पोस्ट है ये। वहां पे कोई सेक्स रैकेट भी चल रहा है? सर मैं कह रहा हूं, मैंने रिटर्न में डाला हुआ है। अच्छा। इसमें मैंने रिटर्न में डाला हुआ है, आप ये जनता को दिखा दीजिए। इसमें क्लियर लिखा हुआ है, इसमें कंप्लेंट गई है, कंप्लेंट के बीच में मैंने रखा हुआ है कि आई वांट टू द इन्वेस्टिगेशन थ्रू नार्को एंड पॉलियोग्राफी। आप जांच तो करवाएं ना। आपके पास आप नोटिस कर रहे हैं, आप खुद एडमिट कर रहे हैं कि इस आदमी ने जो इंक्रोचमेंट की है वो सरकार की जमीन है, फॉरेस्ट लैंड की जमीन है। फिर आप 6 महीने से क्यों उसको डिनाई में लेके जा रहे हैं? आप मेरे जो रिजल्ट है 4 तारीख का, उसका इंतजार कर रहे हैं कि 4 तारीख के बाद मेरे पर कोड ऑफ कंडक्ट जो वो खत्म हो जाएगा और मैं पावरलेस हो जाऊंगा। ये आपकी बहुत बड़ी गलती है, ये सरकार की और उस आदमी की, उस कर्मचारी की और जुडिशरी की, मैं स्पेशली बोल दूं, ये बहुत बड़ी गलती है। क्योंकि जुडिशरी और सरकार जम्मू कश्मीर के अंदर खत्म नहीं होती है। आपके ऊपर बहुत बड़ा लंबा चौड़ा प्लेटफॉर्म और राजकुमार को रास्ता आता है। अगर मैंने आपके चीफ जस्टिस के, जहां हाई कोर्ट के जो कंप्लेंट्स डिनाई हुई है, ऑनरेबल डीसी ने जो डिनाई किया, तो उसके बाद में अगर सेंटर में गया हूं, ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास गया हूं, ऑनरेबल राष्ट्रपति प्राइम मिनिस्टर के पास गया हूं, ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के पास गया, तो मुझे रास्ता आता है। ये आप हरगिज कोशिश ना करें, आप बिल्कुल ना सोचें कि राजकुमार को आप डेलिबरेटली 6 तारीख के बाद आप उसको पावरलेस समझेंगे तो आप उसको क्रश करेंगे, जाओ करेंगे। मेरे को बचाने वाला मेरा एक परमपिता परमात्मा है, ये आप अच्छी तरह से जानते हैं। पिछले 25 सालों से आप जान रहे हैं। लेकिन जम्मू के मंदिरों के शहर में ऐसा हरगिज नहीं होने दिया जाएगा, चाहे वो कोई जज हो, चाहे वो कोई पुलिस का ऑफिसर हो, चाहे कोई क्या कहते हैं उसको, पावरफुल आदमी हो। मैं ना किसी ये गंदगी हम ना बर्दाश्त करते हैं, ना हम होने देंगे। और उसके ऊपर एलिगेशन लग चुके हैं। तहसीलदार बहू तो कह रहे हैं कि हमने फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के जो ऑफिसर हैं उनको फॉरवर्ड की हुई है कंप्लेंट, वो डिमोलिश करेंगे। सर ये आप लोगों को गुमराह कर सकते हैं, आप लोगों को बेवकूफ बना सकते हैं, मुझे नहीं। अगर आपने फॉरेस्ट लैंड से परमिशन लेनी थी फॉर एक्शन, तो मुझे ये बताइए कि आपने नोटिस करने से पहले क्यों नहीं लिया, पूछा फॉरेस्ट लैंड को? आपने कैसे रिपोर्ट फाइल कर दी कि ये फॉरेस्ट लैंड है? आपने को किसने अलाउड किया कि आप ये रिपोर्ट दे दी जबकि वो फॉरेस्ट लैंड है? जब निर्मल सिंह की मिसिज को 10 लाख की पेनल्टी लगी तो आप उसके ऊपर जेडीए जो है हावी हो गया। मैं जेडीए से पूछना चाहता हूँ ना, आपने उसके लैंड के ऊपर कैसे परमिशन दे दी? और अगर आपकी परमिशन नहीं तो आज तक आप क्यों खामोश है? जबकि यहाँ पे 10 बार खबरें चली है। डीसी क्यों खामोश है? डीसी ने क्यों नहीं जेडीए को आज तक बोला कि भाई ये इलीगल है और इसको डिमोलाइज करिए आप पूरे मकान को, और इसके खिलाफ एक्शन लीजिए? पब्लिक सर्वेंट होने के काम जो ऐसे होते हैं क्या? ये सिर्फ एक ही ऐसा स्पॉट है या मंदिरों के शहर में और भी ऐसी जगह हैं जहां पर इस तरह से इंक्रोच करके सेक्स रैकेट चलाए जा रहे हैं? दीपक जी मैं कह रहा हूं कि ये तो एक मामला सामने आया। जब आप इन्वेस्टिगेशन नहीं करोगे तो आप कैसे मैटर को राइज कर पाओगे? यहाँ पे हो सकता है नंबर ऑफ केसेस हो, पर आप इन्वेस्टिगेशन तो करिए ना। आप उसको ही पकड़ नहीं रहे हैं जिस आदमी जो मेन अक्यूज है। मैं आपको एविडेंस भी दे रहा हूँ, उसके बावजूद भी आप कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, तो फिर आप कैसे मैटर को राइज करेंगे? कैसे आप नेक्सस को तोड़ पाएंगे? इसका मतलब आप वहां पे जो जैसे ग्रेटर क्लास में मर्डर हुआ उस तरह का मर्डर की आप वो कर रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं, नेक्सस को बढ़ावा दे रहे हैं, ऐसा लग रहा है। मुझे तो यही लग रहा है। हम इंसाफ के लिए जाएंगे कहाँ? पुलिस के पास जाओ तो वो फंसा देती है, सरकार के जाओ तो वो फंसा देती है। आपको पता है ड्यूरिंग इलेक्शन मेरे पे कितने हमले हुए? क्यों? क्योंकि मैं फॉलो अप कर रहा हूँ।
एक चोट तो अभी भी यहाँ पे दिखती है। वही तो मैं फॉलो अप कर रहा हूँ, या तो ये मुझे थ्रेटन दे देते हैं, या मेरे पे हमला करवा देते हैं, या फर्जी एफआईआर लगाते हैं। इसमें मैंने 4 एफआईआर लगाई हुई है, चारों की चारों फर्जी है। और कल जज के पास गया था, जज कह रहा है जी मेरे को पता ही नहीं। मैंने कहा सर आपके नाम से फेक एफिडेविट चल रहा है। कहता मुझे पता ही नहीं है। मैंने कहा फिर आप इंक्वायरी करवा लीजिए। कहता मैं कैसे करवाऊं, ये जज जिसके नाम से इंक्वायरी फेक एफिडेविट है वही कह रहा है मैं कैसे इंक्वायरी कराऊं। तो किसके पास जाओगे आप? रजिस्ट्रार विजिलेंस के पास जाओ, वो इंक्वायरी करता, चीफ जस्टिस हाथ खड़े कर बैठा, तो हम इन्वेस्टिगेशन के लिए किसके पास जाएंगे? पीछे जो भी लोग हैं वो काफी पावरफुल नहीं, पावरफुल के चीफ जस्टिस ऑफ स्टेट इज लेस देन, डीजीपी इज लेस देन। मेरे जब मेरी कंप्लेन लगी है, डीजीपी ने दरबार लगाना बंद कर दिया। ये भी हो सकता है, एक बात ये भी हो सकती है कि अगर ये बातें इनका खुलासा होता है, एक्सपोज होती हैं, तो फिर ये नाम खराब होगा। तो सर नाम इलाहाबाद हाई कोर्ट के मियां बीबी हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस है, वो जेल में बैठे हुए 250 करोड़ के स्कैम के बीच में। जस्टिस कर्नर जो है 6 महीने जेल काट के आ गया। तो ये किस खेत की मूली है? जज का काम जो है, आपने जज अब्रोल के केस में से क्या शिक्षा ली है? उसने दूसरी शादी की, गुमराह किया एक लेडीज को। तो कहने का मतलब कि क्राइम जो क्रिमिनल होता है उसका कोई इतिहास नहीं होता है। क्रिमिनल जो है वो क्राइम के लिए बाउंडेड हो जाता है। और मेरे में डोगरी में कहावत है, मैं बार बार आपको हर स्टोरी में एक कहावत देता हूं। हमारे डोगरी में कहावत है, जिन्ना उच्चा इन्ना लुच्चा। जिन्ना उच्चा, मैं भी जिन्ना उच्चा इन्ना लुच्चा। नहीं, हाइट की बात मत करें ना आप। मैं जो बात कर रहा हूँ बीइंग ए प्रोफेशनली, मैं बीइंग ए प्रोफेशनली बात कर रहा हूँ। मेरे पास जो स्कैम्स आ रहे हैं, इस स्कैम के अंदर इस आदमी के खिलाफ, इस कर्मचारी के खिलाफ 3 कंप्लेंटें हैं। 100 करोड़ से ज्यादा स्कैम कर चुका है। चोरी की गाड़ियां ट्रांसफर करता है, और एक तो ब्लंडरली कर दिया इसने कि चोरी की गाड़ी जो है वो 6 महीने श्रीनगर रही, मिल्टन ने इस्तेमाल की, 6 महीने का वापस लाया, ट्रांसफर सेट गायब किया, और फिर फर्स्ट पार्टी के नाम गाड़ी कर दी बिना ट्रांसफर सेट के। ये तक किसने काम किया हुआ है? सवाल यह है कि इसका जो नेक्सिस है इतना बड़ा है, ये अपने डिपार्टमेंट के अंदर किसी कर्मचारी को आवाज ही नहीं उठाने देता है। और 19 साल से इसका ट्रांसफर नहीं हुआ। अगर आज ट्रांसफर हुई है तो कल ये वापस होता है। फर्जी जो मेडिकल बोर्ड बनाया हुआ है, और मेरे ख्याल से 5 टूर ये फॉरेन के लगा चुका है विदाउट परमिशन के। 5 टूर। मेरे पास 102 फोटो है इसके फॉरेन के, 102 फोटोग्राफ्स हैं। और सबसे बड़ी बात ये है कि ये जितना भी इलीगल इनसेट पैसा इकट्ठा करता है, वो सारे का सारा अपना गुमनाम पत्नी के नाम दर्ज कर देता है। गुमनाम पत्नी मैं बताऊं आपको क्यों कह रहा हूं मैं, वो पब्लिक डोमेन में नहीं है। वो कहाँ है? इसके ये आदमी जो है ये किश्तवाड़ से है। उसकी मिसी इसकी शादी हुए 14 से 15 साल हो गई। ना इसने उसको वहां पब्लिक डोमेन में उसका वोट बनने दिया, और ना ही उसका जम्मू में जलालाबाग में वोट बनने दिया। अब इसकी जितनी इलीगल इंसर्ट्स है वो सारा उसके खाते में जा रहा है, जो शादी से पहले भी ट्रांसफर हुआ उसके खाते में। सवाल ये कि जांच का विषय है। वो भी सबूत है। वो भी सबूत है, मेरे पास सबूतों की जड़ी है। सबूत मैंने नार्को और पॉलीग्राफी क्यों लिखा हुआ है? फिर क्यों जांच नहीं हो रही है? सर देखिए, मैं कह रहा हूं उसने जो नेक्सिस है, उस नेक्सिस में उसने ऐसे ऐसे लोगों को ज्वाइन करवाया हुआ है कि जांच होती है तो सबसे पहले उनके ऊपर आ जाएगी। अब मैंने जुडिशरी का नाम लिया है। पॉलिसी बाज आदमी होगा, बहुत सोच समझ के उन्होंने कहा एक बार राजकुमार जी को भी थोड़ा सा दर्शन करवा देते हैं, तो वो दर्शन में सारे फंस गए हैं। तो वो जांच करवाने बात ये होती है कि उस परमपिता परमात्मा से, उस भोले बाबा जी से ना तो कोई बड़ा शैतान है और ना कोई बड़ा शरीफ है। जब उसकी निगाह टेढ़ी हो गई तो फिर तेरा बचना मुश्किल है। और शायद वो उसका कर्म फल था। आज उसने चाल तो बड़ी अच्छी चली, लेकिन बंदा गलत चुन लिया। अच्छा, अब आपने ये प्रधानमंत्री, माननीय महोदय राष्ट्रपति और माननीय महोदय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के पास कंप्लेंट जा चुकी है। 2 जगह से फॉरवर्ड हो चुकी है। मैंने नंबर आपको बता दिया है। और अगर डीसी इसमें थोड़ी सी भी नेग्लिजेंसी बरतता है या उसको शेल्टर करने की कोशिश करता है, तो मैं डीसी की कंप्लेन को माननीय महोदय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के पास जो चैलेंज करूंगा, और इनको भी इस नेक्सिस के साथ जोड़ने की पूरी जो है एविडेंस तैयार करके बैठा हुआ हूं मैं। बचने की कोई गुंजाइश नहीं है, लेकिन ये मंदिरों के शहर में मैं चलने नहीं दूंगा। क्योंकि एक तो ये नेक्सिस है, दूसरा हॉनरेबल हाई कोर्ट की कंडेम्ड है, गवर्नमेंट लैंड को इंक्रोचमेंट किया हुआ, ऊपर से जेडीए की विदाउट परमिशन मकान बनाया हो। उससे भी सबसे बड़ी बात यह है कि 3 डिपार्टमेंट इसको शेल्टर करे। पीएचई ने इसको कनेक्शन दे दिया, पीडीडी ने इसको कनेक्शन दे दिया, जेडीए खामोश बैठा हुआ है। निर्मल सिंह की मिसिस को जो है 10 लाख की पेनल्टी लगा दी। किस किस डिपार्टमेंट को आप शेल्टर करोगे? किस किस डिपार्टमेंट को आप बचाओगे? एक आदमी ने पूरी स्टेट को खरीद लिया। मैंने पहले 2018 में देखा था, एक दर्जी ने पूरी जुडिशरी को बाउंड कर दिया। आज एक आदमी ने पूरी स्टेट को इंक्लूडिंग ऑफ जुडिशरी जो बाउंड कर लिया। चीफ जस्टिस को चैलेंज कर रहा हूं कि आप जांच करवा लीजिए, नहीं तो आपके ऊपर सीधी सीधी उंगली उठ रही है। क्योंकि कंप्लेंट आपको गई है, इससे पहले कंप्लेंट जो आपको गई है, आपने उसको डिनाई किया हुआ है। चलिए, शुक्रिया हमसे बातचीत। धन्यवाद। तो ये मामला हैरान करने वाला है, और मंदिरों के शहर में जैसे ये कह रहे हैं, ये सब चलने नहीं दिया जा सकता है कि आप यहाँ पर, हाँ, कुछ पॉलिसी बाइज, कुछ तिगड़मबाज लोग होते हैं जो
अपने नेक्सस में कैसे बड़े लोगों को शामिल करना वो जानते हैं। भोले वाला चेहरा बनाकर जाएंगे, मीठी मीठी बातें करेंगे, फिर आपको बहला फुसला कर अपने स्थान पर ले जाएंगे, 2-4 फोटो खिंचवाएंगे, कुछ और कार्यक्रम करवा देंगे, फिर आप एक धीरे धीरे उनके साथ एसोसिएट हो जाते हैं, आपको पता भी नहीं चलता है। और बाद में जब केस बनते हैं और जब कोई बात सामने आने लगती है तो फिर सबको खतरा हो जाता है, तो कहीं हम ना वहां पे फंस जाएं। तो हो सकता है ये कारण है, लेकिन इस विषय को लेकर हमने तहसीलदार जो बहू हैं उनसे बात की थी। हमने जानने की कोशिश की कि जैसे ये खसरा नंबर बोल रहे हैं, खसरा नंबर 356 सुंजवा में जलालाबाद में जो है, क्या ये इलीगल है? तो उन्होंने कहा हाँ, हमने इसको नोटिस किया हुआ था और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के डीएफओ को ये कंप्लेन फॉरवर्ड की हुई है कि वो आगे फर्दर स्टेप उठाएं। लेकिन वो स्टेप कब उठेंगे, कैसे होगा, क्या होगा, ये सारी बातें जो है पिछले कुछ समय से लगातार चली रही हैं। इससे पहले भी मुझे लगता है 1-2 महीना पहले भी हमने इस पर रोशनी डाली थी और एक बार पहले भी कॉल की थी, पूछा था कि उन्होंने कहा हाँ, हम कंप्लेन करने वाले हैं, हम नोटिस करने वाले हैं उनको और जल्द ही एक्शन भी दिखेगा। लेकिन वो जल्द कब आएगा वो पता चल नहीं रहा है। इस खबर के ऊपर आप प्रतिक्रिया रखें और देखते रहें दैनिक समाचार। मुझे और मेरे सहयोगी अरुण कुमार को दें इजाजत। नमस्कार।